दोस्तों नमस्कार। आज आप अरविंद जी की राजनीतिक समीक्षा को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, चूँकि अभी राजनीति का हॉट प्लेस जो है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन एक चीज़ पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की समीक्षा जो होती है ये थोड़े दिनों के लिए होती है। संभवतः ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक यदि कोई विश्लेषण करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हैं तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां राजनीति में पल पल बदलती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, अखिलेश जी और भाजपा, ये तीन पार्टियां जमीन पर, सड़क पर दिख रही हैं। अब चूंकि बीजेपी का तो वहाँ सरकार ही है, तो सड़क और सड़क और संसद उन्हीं का है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी के आने से क्या परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले ये आज तक प्रियंका गांधी शायद अभी भी गिरफ्तार ही हैं, और गिरफ्तारी का मुझे ऐसा लगता है मुख्य कारण है कि चूँकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था वो विषय, अब चूँकि प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम करते हैं तो कोई बीच में नहीं घुसना चाहिए तो अगर प्रियंका गांधी को छोड़ दिया जाता और लखीमपुर खीरी जाती तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम छोटा हो जाता और प्रियंका का बड़ा हो जाता। शायद ये भाजपा की सोच रही होगी। तो मुझे लगता है कि कल शायद वो उनको रिहा कर दी जाए, या जो भी कानूनी प्रक्रिया हो वो होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो तीन पार्टी वहाँ पे हैं, चौथा भी है, लेकिन वो एक स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग जो हैं वो श्री बहन जी जो मायावती हैं उनके विषय में कोई बात नहीं करते हैं राजनीति में, कि परसेप्शन भी बना दिया गया है कि वो भाजपा की बी टीम है। ओवैसी साहब की तरह वो भाजपा में काम कर रही हैं, सड़क पर कभी उतरती नहीं है, वो अपनी बातें केवल और केवल लिखे हुए कागज़ पर और माइक के सामने कहती हैं। तो उनका स्टाइल है वो। तो वो सिर्फ लोग जो है ना, लोग अब उस टाइप की बैठक वाली राजनीति, ट्विटर वाली राजनीति, खास करके जहाँ उत्तर प्रदेश, अभी आपने हाल में ही देखा होगा बंगाल में सड़कों की राजनीति हुई थी ना, कोई ट्विटर पर तो नहीं हुआ था। तो वो समय यहाँ आया है, आ रहा है, आ गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अखिलेश यादव कल तक अकेले भाजपा के साथ लड़ाई में दिख रहे थे। ये थोड़ा बहुत प्रियंका के आने से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये चेंज हुआ है, और ये चेंजिंग यदि कंटिन्यू रहता है तो क्या होगा। देखिए, भाजपा किसी भी रूप में नहीं चाहती थी कि वो डायरेक्ट फाइट में आए। कि डायरेक्ट फाइट में अखिलेश के साथ यदि आती है तो वोट का बिखराव नहीं होगा। इसलिए वो, आपने कई मंत्रियों का भी और कई लोगों का भी सुना होगा कि वो मायावती कमज़ोर नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मायावती कमज़ोर नहीं है, मायावती कमज़ोर नहीं है। तो वो डायरेक्ट फाइट से बचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और फाइट आ गया, यानी त्रिकोण बनने की संभावना है। तो अब इस त्रिकोण में होगा क्या। अब इस त्रिकोण में तो जो वोट्स हैं, अखिलेश यादव का वोट जो है वो इंटैक्ट दिख रहा है। तो वोट कटेगा किसका। तो आज जैसा कि आपको पता है कि
उत्तर प्रदेश में कई बातें सामने आती है, इसलिए अब देखिएगा प्रबुद्ध देश दैट ये सब चलते ही रहता है। तो स्पष्ट शब्दों में ये कहूँ कि भाजपा के कोर वोटर जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उन्हें बहुत छटपटाहट है, बहुत छटपटाहट। भाजपा से वो निकल नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि निकलना भी है, अपनी उपस्थिति दिखाना है। यदि मान लीजिए मैं एक ब्राह्मण के माइंडसेट से बात करना चाहता हूँ, यदि भाजपा जीत गई तो फिर योगी जी रहेंगे, तो ब्राह्मण ये सोचेगा कि हम फिर कहाँ हैं, यानी ऑप्शन चाहिए। लेकिन ब्राह्मण हमेशा सत्ता के साथ रहता है और उसका वोट एक सोची समझी रणनीति के साथ होता है। अभी एक डिबेट में मैंने सुना था, रविकांत जी लखनऊ से किसी डिबेट में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो कि जिस जगह सत्ता बनने की स्थिति में रहती है, अंत में वो सारे लोग उधर ही चले जाते हैं। इसके पहले भी मायावती का आप देख ही रहे हैं, या आप ऐसे नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया की बात है, ये यहाँ की बात नहीं। तो ब्राह्मण और उत्तर प्रदेश में तो अच्छा खासा परसेंटेज है उनका, तो उन पे एक छटपटाहट सी है कि हम जाएं तो जाएंगे। अंत में वो वोट भाजपा को ही देंगे परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी यदि उन्हें लगने लगा, इस वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को लगने लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, मगर संभावना ज़्यादा है, तो आप समझिए कि ये एकदम जंप करके समाजवादी पार्टी में आगे की भूमिका निभाएंगे और लोगों को ये एहसास कराएंगे कि हम आए तभी आप जीते और सत्ता में सहभागी और सही। वो स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि ब्राह्मण एक अच्छा वक्ता होता है, काफ़ी बोलते हैं, दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति होती है उनमें, बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, तो उनका प्रभाव अखिलेश यादव जीतते हैं यदि, तो भी उस परिस्थितियों में वो अंतिम समय में जंप करके वो चले जाएंगे और अंतिम में जो परिणाम आएगा उसमें कहेंगे कि ब्राह्मण ही आपको जिताया, तो इसलिए सत्ता में भी भागीदार हो जाएंगे। बाकी पार्टियां जो उनके पैरेलल में ही हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी से ओबीसी के नाराज़ हैं, परसेंटेज ऑफ वोट में भी बहुत हैं, लेकिन वो इस राजनीति में पीछे हो जाएंगे, जबकि उनका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो पीछे हो जाते हैं। ये अक्सर ये चल ही रहा है कि भारत की राजनीति में यही चलता है। लेकिन अब आप आइए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। इस परिस्थिति में यदि चुनाव हो जाती है और भाजपा को जो 12% जो वोटर्स है ब्राह्मण वोट, और वो कांग्रेस पर प्रभावित हो जाता है यदि, इसलिए कि योगी जी कंटिन्यू कर रहे हैं और योगी जी को हराना उनका मकसद है, बीजेपी को हराना मकसद नहीं है, योगी जी को हराना मकसद है। तो स्वाभाविक तौर पर 12% वोट यदि कांग्रेस में, या 10%, 8% भी अगर वो चले गया, तो ये बीजेपी से कम हुआ वोट, बीजेपी का वोट कम हुआ। हार किसकी होगी? योगी जी की होगी, भाजपा की होगी। तो ब्राह्मण ये भी कर सकता है,
ब्राह्मण वर्ग ये भी सोच सकता है कि हम आपको अपनी ताकत से हरा देंगे, ये भी हो सकता है। दूसरी बात अवस्था ये हो सकती है कि वो अखिलेश में चले जाएं। और एक चीज़ है, अगर अखिलेश यादव, एक मेरे मन में जो मैंने एक मंत्र है कि अगर अखिलेश यादव को इस बार सत्ता में काबिज होना है तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भविष्यवक्ता या चिंतक हूँ जो मैं, लेकिन मेरे मन में जो विचार है वो आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। यदि चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री मैं रहूँगा, एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी का होगा, खुद ओबीसी है वो, फिर भी एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी का होगा, एक ब्राह्मण का होगा, एक दलित का होगा और एक मुस्लिम का होगा, मुसलमान इस्लाम जो मानते हैं। ये घोषणा करते तो मेरा दावा है कि सारी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की बदल जाएगी, सारी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम अभी से घोषणा कर दे कि कौन होंगे कौन क्या, तो फिर तो मुश्किल वाली बात है। लेकिन यदि ये घोषणा कर दे कि 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, ओबीसी, ब्राह्मण, मुस्लिम और एक दलित, 4 उप मुख्यमंत्री होंगे और मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, सरकार में बनाऊँगा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर लगता है कि ये जो बीजेपी का नारा है, अगर ये कर देंगे तो वाकई वो एक गेम चेंजर होगा। तो मेरे हिसाब से अखिलेश जी को ये करना चाहिए यदि उन्हें सत्ता पर आना है तो। और स्वाभाविक तौर पर जब सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से विकास होगा और हर एक का विकास होगा। ये खास करके और भी कार्यक्रम भी देखा हूँ उत्तर प्रदेश से, संजय शर्मा का 4 PM में देखा हूँ, सत्य हिंदी भी देखा हूँ और भी डिबेट्स बहुत सारी सुना हूँ। तो उस बात, चूँकि मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन ये है और उनकी बातों से और लोगों की बातों से ये लगता है कि वहाँ पर ओबीसी वर्ग बहुत नाराज़ है, इसलिए कि 4.5 साल तक लोगों ने, खास करके पिछड़ों के मन में ये बात ज़रूर तय है, मन में घुसी हुई है कि भाई ये अगड़ों की सरकार है। तो अगड़ों की सरकार है ये बात, और केशव मौर्य को लेकर के तो फिर और भी बहुत सारी स्टूल की कहानी भी आपने सुनी होगी या देखी होगी टीवी। तो ये बात तो है और बीजेपी बहुत प्रयास कर रही है कि इस बात को मिटाएं और केंद्रीय नेतृत्व चाहता है। मेरा मानना है और सारी चीज़ों को देखते हुए उनकी हार्दिक इच्छा है कि मतलब योगी जी को हटाएं, लेकिन संभव हो नहीं पा रहा है। और ये जो 2022 है, 2022 ये काफ़ी मतलब भाजपा के लिए एक मुश्किल की घड़ी है। और इसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीडियो मैं बनाना चाहता था तो इसी में इंक्लूड कर देता हूँ कंक्लूडिंग मार्क्स में। उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा मैं जाता हूँ, थोड़ा सा मैं गुजरात की राजनीति में जाता हूँ। मित्रों, हमने आज तक किसी भी डिबेट में आपको ये नहीं मिला कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश ये दोनों
कांग्रेस में आए, लेकिन मैदान जो है वो मीडिया का मैदान, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, कन्हैया को ज़्यादा जगह दिया। ये बात सही है, लेकिन मैं अगर मोदी जी होता, या मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, और ये माइंड में सोचता हूँ, मतलब मोदी जी के दिमाग में चल क्या रहा है, ये सोचता हूँ। तो एक चीज़ मैंने महसूस किया कि मोदी जी गुजरात से आते हैं, महेश जिकवानी वहाँ पे कांग्रेस के साथ जो ज्वाइन किए हैं वो बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं। तो मोदी जी कन्हैया जी से चिंतित नहीं हैं। मोदी जी चिंतित हैं कि जिग्नेश और हार्दिक पटेल और कन्हैया का ओजस्वी भाषण, ये तीन की तिकड़ी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस रात में। और मोदी जी की सबसे बड़ी चिंता यही है, जिग्नेश, पहले तो हार्दिक था ही, साथ में जिग्नेश का जो ऐड ऑन हो जाना, ये 2024 में गुजरात गया तो सब गया, और गुजरात में 2024 के पहले चुनाव भी होगा। उस परिस्थिति पे क्या होगी? गुजरात गया, सब गया। ये अरविंद जी की वाणी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मेरी समीक्षा है, और इसी समीक्षा के साथ शुभ रात्रि बोलना चाहता हूँ, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी बातों के साथ अरविंद जी आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।